पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, परिमेयीकरण का बेसिक, जो हमारा पार्ट 1 था। इसके पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले 3.1 सॉल्व करने से पहले हमने परिमेयीकरण का क्या है बेसिक पढ़ा है। वो हमारा वीडियो पार्ट 1 है। ये उस पार्ट 1 का जो बेसिक हमने समाप्त किया, उसी आधार पर हम कुछ सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे आपको सवाल मिल जाए √8, ये क्या है √8 है। अब यहाँ पर कोई संख्या छोटी सी नहीं लिखी है। कहने का मतलब जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था बेसिक में, क्योंकि अगर आप पहला वीडियो नहीं देखिए तो पहले आप बेसिक को देखिए, क्योंकि बेसिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी इस सवाल को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आप पहला वीडियो देखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप पूरा का पूरा एक सीरीज से देखते जाएंगे तो आपको पूरा समझ आएगा। ठीक, इस तरह से जैसे मानते हैं कि हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी संख्या रूट में लिखी है, यदि यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है, क्योंकि इसके बीच में रूट के बीच में जब छोटी सी कोई संख्या लिखी होती है, जैसे 2 है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था 1/2। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जिस संख्या पर ये लगी है उसका वर्गमूल निकालिए। अगर मानते हैं कि कहीं पर इस तरह से लगा है, छोटा सा लिखा है, इसका मतलब क्या करना है कि जिस संख्या अथवा अक्षर पर ये लगा है रूट, इसका मतलब 1/3 हो जाएगा और उसका आप घनमूल निकालिए। तो यहाँ पर क्या है 8 है, और 8 पर क्या लगा, यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब हमें क्या निकालना है 8 का वर्गमूल निकालना है। तो 8 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड ऐसा होना चाहिए जिसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, मतलब छोटे से छोटा रूप, कि उससे ज़्यादा उसका गुणनखंड ना हो सके। मतलब एकदम न्यूनतम रूप में, मिनिमम रूप में हमें 8 का गुणनखंड करना है, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, कितनी बार 3 बार। और इस तरह से ये रूट इस पर था 8, तो 8 का हमने गुणनखंड किया, तो इसको हम रूट ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जितनी संख्याओं का वर्गमूल बनेगा, वर्गमूल में मैंने बताया था कि दी गई संख्या का 2 जोड़ा बनता है। यहाँ पर क्या है 2 × 2 × 2, तो यहाँ पर कितनी संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, एक संख्या का जोड़ा बन रहा है। चाहे हम इसका बना लें और चाहे इसका बना लें, बात एक ही है, क्योंकि तीनों क्या है 2 ही है। तो एक जोड़ा बनेगा, तो जितने का वर्गमूल निकलेगा हम उसको क्या करेंगे बाहर कर देंगे रूट से, क्योंकि एक जोड़ा बन रहा है ना, इस 2 × 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। कहने का मतलब 4 × 2 भी लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो जिसका वर्गमूल निकलेगा उसको रूट से बाहर कर देंगे, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको रूट के भीतर वैसे लिख देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका 2 का एक जोड़ा बन जाएगा, तो दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, इसका एक जोड़ा बन जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2√2। क्योंकि यहाँ पर अगर हमने 8 को क्या लिखा है, √8 को मैंने लिख दिया 2√2, ये √8 का क्या है वर्गमूल है। अब थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं कि क्या इसको सॉल्व करने पर ये वापस हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या दी गई इसका इसे से गुणा करें, क्योंकि 2 दिया गया तो 2 का 2 से गुणा करें, उसके बाद अंदर गुणा करें, देखिए संख्या आती कि नहीं आती। तो 2 का 2 से गुणा को 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 वापस मिल रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, 4 × 3 12। ध्यान से देखो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। और √3 का वो जोड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि इसको अगर हम थोड़ा सा लिखना चाहें तो 2 × 2 × 3 इतना लिख सकते हैं। और 2 × 2 2 बार है, इसका मतलब एक जोड़ा बन जाएगा। तो जब 2 का एक जोड़ा बन जाएगा तो इसमें से हम क्या निकालेंगे 2 निकाल लेंगे, क्योंकि 2 का वर्गमूल बन रहा है। तो 2 का वर्गमूल बाहर हो जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये रूट में ही ऐसे लिख दिया जाएगा। तो कहने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, तो इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसको हम 2 लिख देंगे। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा वो रूट के भीतर ऐसे लिख दिया जाएगा। तो 12 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इससे जैसे यहाँ पर सवाल दिया गया 8 दिया गया था, 12 दिया गया, 18 दिया गया, 27 दिया गया है,
इसको फाइनल ऐसे बोल दिया जाए कि हल कीजिए, जैसे यहाँ पर बोल दिया गया होता कि हल कीजिए। तो हल करने में जो हमें दिख रहा है उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हल करने में क्या है, रूट लगा है, तो इसका मतलब इसका क्या निकलना है, वर्गमूल निकलना है, जिसमें 8 का वर्गमूल ये हो जाएगा 2√2। क्योंकि इसका पूरी तरह से जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए इसका पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। 12, इसका भी वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रहेगा, क्योंकि आधी संख्या का वर्गमूल बन रही, जैसे 4 3 12 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने गुणनखंड करके दिखाया 2 × 2 × 3, तो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, अर्थात इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो 2√3 लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 18 को, 18 का मिनिमम गुणनखंड कितना होगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड, जैसे 9 × 9 दूनी 18 है, इतना लिख सकते हैं। तो अगर ये समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो इसका भी हम गुणनखंड और कर सकते हैं, मतलब 3 × 3, 9 को 3 × 3, क्योंकि 3 त्रिका 9 × 2, इतना लिख सकते हैं। इसका एक जोड़ा बन जाएगा, जब इसका एक जोड़ा बन जाएगा तो हम 3 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 3 को लिख सकते हैं 3, और रूट का इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये रूट में से लिख दिया जाएगा। तो जिसका वर्गमूल बनेगा, जिसका जोड़ा बनेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वैसे वर्गमूल के भीतर लिख दिया जाएगा। इसी तरह से 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 27, ये होता है 9 × 3, इतना लिख सकते हैं। अब इसको और ज़्यादा चाहे तोड़ना तो तोड़ सकते हैं, 3 × 3 × 3। अब हमें वर्गमूल निकालना, ना कि घनमूल, थोड़ा ध्यान देना। तो 3 × 3 × 3, देखो गुणा करने पर 27 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि गुणनखंड तभी सही माना जाएगा जब उन सब को आपस में गुणा करें और वापस हमें वो संख्या मिलनी चाहिए। तो 9 × 3 = 27 मिल रहा है। यहाँ पर मैंने इसको और भी तोड़ा सरल रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 3 × 3 × 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 वापस मिल रहा है, और यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बनेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3, ये रूट से बाहर आ जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको रूट में ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका ये सरल रूप होगा, इसका ये सरल रूप होगा, और इसका ये सरल रूप होगा, इसका ये सरल रूप होगा। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब इन सबको हमने सॉल्व कर लिया। अब जैसे यहाँ पर सवाल दिया गया है, रूट में 10 और गुणे रूट में 15 का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, क्या निकालना। तो ध्यान से देखो, इस रूट को देखते हैं, रूट के भीतर यहाँ पर छोटा सा जो लिखा जाता है 2 3, मतलब 2 3 4 5 ऐसा कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये वर्गमूल निकालना है, इसका भी और इसका भी। तो दोनों घाते क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों गुणे में है। गुणे में है तो थोड़ा सा याद करो, हमने आपको एक तरीका बताया था बेसिक पहले वीडियो में, जो हम पार्ट 1 में देखे हैं, उसमें हमने बेसिक पढ़ा है ना। तो बेसिक में मैंने बताया है गुणे ए और रूट में बी। तो ये कोई दूसरी संख्या, ये दूसरी, मतलब दोनों सेम नहीं, अलग अलग है। ए एक संख्या, दूसरी बी है, तो इसको हम अगर लिखना चाहें गुणे में है तो रूट में ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि गुणे में है। और संख्याएं सेम नहीं है, सेम होती, जैसे हमने उसमें बताया था कि ए गुणे बी, ए दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, गुणा करने पर सिर्फ ए आ जाएगा। हमारा आंसर सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस नियम से, जैसे यहाँ पर लिखा है, इसको अगर ए मान ले और दूसरा वाला बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10√15। जब ये मल्टीप्लाई होगा इसका, तो 15 दहम्मा 150 आ जाएगा। अगर ये 15 दहम्मा 150 आ जाएगा, तो इसको आसान करने के लिए, सरल करने के लिए, और ज़्यादा सरल कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आंसर तो आ रहा है मगर ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसको और भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर और कैसे तोड़ सकते हैं, इस तरह से हम गुणनखंड कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से भी आसान कर सकते हैं बिल्कुल। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, ये हो गया, गुणे में है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इतना, और गुणे में इतना लिख सकते हैं। कहने का मतलब 15 को 3 × 15 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी गुणनखंड कर सकते हैं, बाद में रूट लगा सकते हैं, और डायरेक्ट गुणा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके बाद गुणनखंड कर सकते हैं। हमारे पास दोनों तरीका है, तो चाहे तो पहले गुणा करा करके उसके बाद गुणनखंड करें, इस तरह से काट सकते हैं,
और चाहे तो पहले गुणनखंड कर लें उसके बाद गुणा करा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, गुणे में है और गुणे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो गया। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि गुणा है, तो एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 और इंटू सब गुणे में है ना, तो 3 × 5। अब इसमें किसी का जोड़ा बन रहा है, हाँ ये 5 है, ये भी 5 है, 2 5 मिल गया, ये 2 है, ये 3 है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, ये 2 × 3 × 5 × 5 हमने क्या कर दिया, सिर्फ एक साथ लिख दिया। 2 × 5 × 3 × 5 ये था, तो हमने क्रम से लिख दिया 2 × 3 × 5 × 5। तो ध्यान से देखो इसका जोड़ा बन रहा है, जब इसका जोड़ा बन रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, जब इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो 5 बाहर लिख देंगे, और जिसका वर्गमूल नहीं निकला क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, क्योंकि एक ही 2 दूसरा नहीं, इसका जोड़ा नहीं बना, 3 है, 3 भी नहीं बन रहा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसको हम गुणा करके रूट में ही लिख देंगे, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 का वर्गमूल जोड़ा बन रहा था तो 5 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 15 रूट में, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 × √6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखते हैं, ये भी क्या है, 12 × √18। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 4 × 3, 4 3 12 वापस मिल जाएगा, गुणे 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18। तो थोड़ा ध्यान से देखो, अब बार बार तोड़ने की ज़रूरत नहीं, एक बार हमने आपको बता दिया तोड़ करके, अब बार बार उतना ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत नहीं, छोटे छोटे बार बार हम लंबा लगाएं। क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। जब 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसको हम बाहर लिख देंगे, ऐसे अंदर लिखेंगे। और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकल रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3। तो इसका जो रूट के बाहर है, रूट के बाहर की संख्या को रूट के बाहर संख्या से गुणा होती है, रूट का रूट के साथ गुणा होती है। तो ये रूट में नहीं है, ये भी रूट में नहीं, तो 3 दूनी 6, बिना रूट का बिना रूट के साथ और रूट का रूट के साथ, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6√6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। और इसको हमने जैसे पहले इसको सॉल्व किया था उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखते हैं, जैसे यहाँ पर किसी को हो सकता ना समझ आया हो, तो √12 है और इसी का गुणा दूसरा क्या है, 18 है। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, दूसरी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 × 2 और × 3, 2 दूना 4 तिहाई 12, ये रूट में था, रूट लगा देंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2, 3 3 9, 9 दूनी 18। अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आ रहा है, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप 12 को ऐसे लिख करके ऐसे काट सकते हैं, 2 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 से कटेगा 3 कम 1। तो ये जब तक 1 नहीं आएगा तब तक इसको हम क्या करेंगे, काटते जाएंगे। तो ध्यान से देखो, 12 को काटने पर 12 का गुणनखंड कितना है, जो आगे संख्या लिखी गई है इसका क्या है, गुणनखंड है। तो 2 × 2 × 3, तो 12 को हमने क्या लिखा, 2 × 2 × 3। 18 को इसी तरह से काट करके हम देख सकते हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, आप काट सकते हो आप। तो ध्यान से देखो, अब ये भी रूट में, ये भी रूट में, इस पूरे का इस पूरे के साथ क्या है, गुणा है, तो हम एक ब्रैकेट में पूरे को एक साथ लिख सकते हैं। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 2, एक छूट गया, ये 2 बार है ना, गुणे 2, तो 1 2 3 1 2 ये मिल गया, 1 3 ये है, 1 2 3 ये हो गया। अब ध्यान से देखो कितने लोगों का जोड़ा बन रहा है, पहले क्रम से लिख लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 × 2 × 2 3 बार हो गया, 1 2 3 गुणा 3 कितना है, 3 बार है।
जरूरी नहीं कि इसको हम क्रम से ही लिखें, आगे पीछे अगर आपके समझ में आ रहा है तो इसका एक जोड़ा बन रहा है ये, और इसका एक जोड़ा बन रहा है ये, और बाकी किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। 2 गुणे 2 ये था, एक जोड़ा इसका ये बन रहा है, और 3 गुणे 3 इसका एक जोड़ा ये बन रहा है। इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, और इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों वर्ग बाहर हो जाएंगे, और ये भी इसका भी निकल रहा है तो इसको भी हम बाहर निकालेंगे। अब रूट में वही लिखा जाएगा जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। 3 इसका दोबारा कोई किसी के साथ नहीं बन रहा है, 3 नहीं है, 2 एक ही 3 है, तो ये लिखा जाएगा। इसका भी नहीं बन रहा है, एक ही 2 है, तो लिख देंगे। तो जिसका जिसका वर्गमूल निकल रहा है, मतलब जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम बाहर लिख देंगे। 2 का बन रहा था 2 को बाहर लिख लिए, 3 का जोड़ा बन रहा था 3 को भी बाहर लिख लिए, लेकिन ये गुणे के रूप में ही रहेंगे क्योंकि सारा का सारा क्या है, गुणा में है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। कहने का मतलब 6√6 ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो अगर इसको बोला गया है कि हल कीजिए, सरल कीजिए, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो रूट लगा है उसी को हमें सॉल्व करना है। जैसे एक सवाल है √5, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, का परिमीकरण गुणनखंड कीजिए। का परिमीकरण गुणनखंड करो, ऐसा बोल रहा है। तो अगर इसका परिमीकरण गुणनखंड है तो इसको हम क्या करेंगे, इसी का अपोजिट लिख देंगे। जैसे 5 है तो हम 5 है, अगर ये दिया गया सवाल में तो 5/1 लिख सकते हैं, इसको हम पलट देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मानते हैं कि √2 होता है, और का इसका √2 का कहता है का परिमीकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका बटे 1 मान सकते हैं कि क्योंकि इसका कोई हर 1 नहीं है, कोई भी संख्या नहीं, तो 1 मान सकते हैं। तो ये पलट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा जब गुणनखंड बोलेगा इस तरह से। तो परिमेय गुणनखंड। अगला क्या है, जैसे कह रहा है कि 5√6, यहाँ पर ही क्या है, छोटा सा है, उसके बाद गुणे में है 6, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ध्यान से देखो, दोनों रूट सेम सेम है, ये भी √5 यहाँ पर भी है, इसका भी 5 है। इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका हमें 1/5 घात लगी है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आसान तरीके से यही सॉल्व कर सकते हैं कि रूट का रूट से गुणा करा दें, मतलब √6 ये भी है, √6 ये भी है, ठीक। तो हमने आपको बताया था कि यदि 2 और √2, ठीक, इस तरह से, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देते थे, 2 लिख देते थे। आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या है, वर्गमूल है, और क्या है, 5 है, क्योंकि 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो ये सिर्फ रूट के लिए लागू होता है कि सेम सेम संख्या है उसको हम 2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मानते हैं कि ये क्या है, 5 लिखा है, ठीक, यह 6 है, और इसमें भी क्या है, 5 है, ये क्या है, 6 है। तो जब इसको हम अगर इस तरह से लिख देंगे, सिर्फ 6 से लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1/5, कहने का मतलब अगर ऐसा लिखा गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और लागू किसके लिए होता है ये, √2 या √3 सेम सेम संख्या होती है, सिर्फ हम 2 लिख देते हैं, उस संख्या को लिख देते हैं, रूट नहीं लिख सकते। सिर्फ और सिर्फ वर्गमूल के लिए लागू होता है, किसी अदरवाइज संख्या के लिए नहीं होता, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो 6 का 6 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ऐसे ही रूट लगा देंगे, छोटा सा एक 5 लिख देंगे, क्योंकि दोनों सेम सेम है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है 3 + 2√2 ब्रैकेट 3 - 2√2 ये दिया है, ठीक, ये दिया है। करक को हल कीजिए, सरल कीजिए,
ठीक, सरल करो। अब ध्यान दो, अब ध्यान देते हैं कि ये क्या सवाल, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इसके साथ, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ गुणा है, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है, गुणा है। और ध्यान से देखते हैं 3 + 2√2 और 3 - 2√2, कहने का मतलब ये संख्या और ये संख्या सेम है, बदलाव है तो सिर्फ किसमें, चिन्ह में। तो ध्यान से देखो a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b², ऐसा लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो a + b, अगर इसको हम a मान लेते हैं तो ये हो जाएगा, और प्लस प्लस और ये क्या हो जाएगा, b। तो a + b a - b, क्योंकि हमने 3 को a माना है और 2√2 को b माना, तो ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में -b, सूत्र क्या होता है, a² - b²। ध्यान से देखो वही सेम कंडीशन दिख रही है। तो जहाँ भी इस टाइप का सवाल मिलेगा उसको हम डायरेक्ट इस सूत्र को देख करके, या दिमाग में है तब भी डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे होगा, थोड़ा ध्यान दो, 3 का स्क्वायर कर देंगे, या डायरेक्ट कह सकते हैं 3 का 3 से गुणा, आगे वाली संख्या को आगे वाली से और इसको इससे। तो इससे अच्छा है कि जिसको हमने a माना उसका स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा, 3 का 3 से गुणा हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, 3 × 3 = 9, और माइनस इसका इससे गुणा करेंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और √2 का √2 से, बिना रूट का बिना रूट के साथ और रूट का रूट के साथ, तो 2 × 2 = 4, सॉरी √2 × √2, ये 2 हो जाएगा, तो इसके साथ ही क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 × 2 = 4 हो जाएगा, √2 का √2 से गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, 9, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो 9 में से 8 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो इस टाइप के सवाल को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा एक क्वेश्चन है सेम टाइप का, एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 + √7 ये है, और दूसरा 5 - √7 ये है। तो इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, अभी हमने फार्मूला लिखा था a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में। तो एक कोई भी सवाल a + b है, दूसरा a - b है, चिन्ह चेंज है, तो a² - b² होता है। ध्यान से देखते हैं, अगर 5a + b a - b, अगर इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो a + b a - b, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस है, क्योंकि यही बन रहा है सेम सेम, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब हमने √7 को b माना, तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 = 25, और इसका जब गुणा होगा तो √7 का क्या पावर 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, √7 × √7, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये सेम संख्या वर्गमूल है, ये चिन्ह वर्गमूल का ना, तो 7 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7। और 25 में से अगर 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कंप्लीट। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। √5 2, और दूसरा क्या हो जाएगा, √3 - √5। थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी जिस तरह से हमने सवाल बताया था, यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक। जैसे यहाँ पर क्या है, √5 है -2, ये क्या है, √3 - 5 है, कहने का मतलब ये और ये दोनों क्या है, अलग अलग है। इस टाइप में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ध्यान से देखो, ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह है, मतलब प्लस है या माइनस है या भाग है, कुछ है नहीं है, इसका मतलब इस पूरे के साथ क्या है, गुणा है, क्योंकि कहीं पर भी किसी ब्रैकेट के बीच में कोई संख्या कोई चिन्ह नहीं मौजूद है, इसका मतलब क्या, गुणा है।
तो हम इसको इससे गुणा कराने के लिए सिंपली देखते हैं कि इस संख्या को उठाएंगे तो एक बार इससे गुणा होगा ब्रैकेट में और एक बार इसका गुणा इससे होगा, क्योंकि इस संख्या को उठाएंगे तो ब्रैकेट के भीतर जितने भी अंक होंगे बारी बारी से सबके साथ गुणा होंगे। तो √5 का गुणा एक बार √3 से होगा, एक बार √5 का गुणा √5 से होगा। तो ध्यान से देखो, इसका गुणा कराते हैं तो इसका गुणा होगा, ये सेम नहीं अलग अलग है, तो ये 3 है 5 है, तो 5 तिहाई 15 √15 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका इसके साथ गुणा होगा तो ये √5 दोनों सेम है, तो √5 से गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। और ये संख्या प्लस में, इसका चिन्ह यहाँ पर है, ये संख्या माइनस में, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब मैंने √5 का एक बार इससे गुणा करा दिया, एक बार इससे गुणा हो गया, कहने का मतलब अब कोई संख्या नहीं बची है, सबके साथ हो गया। तो √2 का एक बार इससे गुणा होगा, √2 का एक बार इससे गुणा होगा, तो √2 और ये माइनस में प्लस में, तो इसका गुणा होगा, तो ये रूट में नहीं है, ये रूट में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस। तो 2 का गुणा जब इससे होगा तो यहाँ पर रूट के साथ कोई संख्या आगे नहीं है, क्योंकि रूट में नहीं है तो रूट के अंदर नहीं गुणा होगा। अगर इसको हम 2 और इस तरह से गुणा करके 3 दूनी 6 रूट में लिख देते हैं तो ये सही नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि रूट होगा तो रूट के साथ होगा, ये बिना रूट का है, ये रूट में, तो इसका गुणा होगा तो इसको हम लिखेंगे 2√3 इस तरह से। इसका गुणा इससे हुआ, अब इसका गुणा इससे होगा, तो ये माइनस है, ये प्लस, माइनस है, दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस लिख दिया जाता है। तो ये जब इसका गुणा इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस लिख देंगे, तो जब इसका गुणा होगा, ये रूट में नहीं, ये रूट में है, तो इसको हम लिख देंगे 2√5। ध्यान से देखो, ये √15 है और कहीं पर भी ऐसा है नहीं है, लेकिन इसको हम सरल भी कर सकते हैं, 3 × 5 = 15, लेकिन रूट तब वर्गमूल तब भी नहीं निकलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √15 और ये क्या है 5 है, ये क्या √3 है, सारे क्या हैं अलग अलग हैं, तो सारे अलग अलग हैं, तो इनको इससे ज़्यादा आसान क्या कर सकते हैं, √5 और √3 2 है। ठीक, ये संख्या भले मैच कर रही है लेकिन रूट की संख्या मैच नहीं कर रही है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 और +2√5 और -5। ठीक, इससे ज़्यादा इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर चाहते तो संयुग्मी करा सकते थे बारी बारी से, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम इसको इतना ही आंसर लिख देंगे, इसको इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई संख्या जुड़ घट नहीं रही है। 5 हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन इस टाइप का देख लेते हैं, √5 और +√2, ये क्या पूरे का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखते हैं, अगर ये पूरे का होल स्क्वायर है तो ये क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पहले को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, दूसरे को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, a + b बराबर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ये होता है। तो अगर हमने √5 को a माना है तो जहाँ जहाँ a मौजूद है वहाँ √5 रख देंगे, जहाँ जहाँ b मौजूद है वहाँ पर √2 रख देंगे। तो यही फार्मूला है, क्योंकि ये और ये मैच कर रहा है तो इतना बराबर इतना होता है, तो इसी पर वैल्यू हम रखेंगे। तो ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर और प्लस b क्या है, √2 का स्क्वायर + 2, ये वाला 2, और a का मान क्या है, √5 है, और b का मान क्या है, √2 है। सॉल्व कर लेते हैं, √5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको हम √5 इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तब लिख सकते हैं, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो √5 सेम है,
जब इसका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हम वर्ग जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 बचेगा। इसी तरह से इसका हो जाएगा 2 प्लस इसका आपस में गुणा होगा तो ये भी रूट में ये भी रूट में, 5 दूनी 10, तो 2√10, क्योंकि 5 दूनी 10, ये रूट में नहीं इसलिए रूट से बाहर रहेगी। और ये बिना रूट का, ये भी बिना रूट का है, तो 5 2 7 हो जाएगा और प्लस 2√10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 5 16 और दूसरा दिया गया है 5 2। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, सवाल में 5 लिखा है, इसका मतलब इसका क्या करना है, 5 बार मतलब वर्गमूल नहीं निकालना है। यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब क्या है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, क्योंकि वर्गमूल निकालना भी नहीं है। ठीक, तो इसका सीधा गुणा होगा, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और ये भी रूट है 5 का, और ये भी क्या है, रूट का 5 ही है। तो यहाँ पर ऐसे लिख करके 5 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने आपको लगभग सारे क्वेश्चन को, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने बता दिया है, क्योंकि इसके बाद आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन का फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं। किसी भी तरह से आप उस क्वेश्चन का नाम या एक्सरसाइज बोल करके कह सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आप तक दोबारा अगले वीडियो में, जिस वीडियो को इसके बाद हम बनाएंगे, अगले वीडियो में हम आपको भेज देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।